today's new topic, that is acid base and salt, second chapter of 10th class NCERT, second part of the, today I will explain about you salt. Salt, you know, नमक. नमक के बिना हमारा खाना अधूरा है. नमक के बिना हमें खाने की स्वाद नहीं आता है. लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए, जो नमक हम खाते हैं वो आइडल सॉल्ट होना चाहिए, जिससे कि हमें गले में गोइटर डिजीज ना हो. गोइटर यू नो घी का डिजीज से कहते हैं, यहाँ पे पूरा स्वेलिंग आ जाती है. तो इट इज मस्ट नेसेसरी दैट यू शुड टेक आइडल सॉल्ट. नाउ लुक एट हियर, sea water contains many salt dissolved in it. NaCl is separated from salt. The large crystals are often brown due to impurities. हम देखते हैं जो बड़े बड़े चट्टान जो रॉक चट्टान के रूप में प्राप्त होता है, उसमें खूब सारी इम्प्यूरिटीज होती है. तो उनको जो अशुद्ध के रूप में होता है उसको हम शुद्ध रूप में सॉल्ट प्राप्त करते हैं. शुद्ध रूप में हमें नमक चाहिए होता है. नमक सत्याग्रह आप जानते होंगे, जो महात्मा गांधी ने भी अपने समय पे अपने जिससे लड़ाई हुई थी, नमक सत्याग्रह में छेड़ा था. ठीक है. सो नाउ लुक एट हियर, HCl को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे, NaCl में आपका सॉल्ट नमक प्राप्त होगा. इट इज यूज्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका खाने के रूप में यूज करते हो. आप व्हेनेवर यू आर कुकिंग फूड, खाना जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं. बेकिंग सोडा जो कि एडिबल है, ये भी हम जैसे पकौड़े वगैरह बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, कोई भी चीज़ हमें जल्दी बॉईल करनी, छोले राजमा, तो हम थोड़ा सा बीच में सोडा डालते हैं, छोले वगैरह जल्दी बॉईल हो जाएगी. वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, एंड मैनी मोर. सो वी आर लुकिंग दैट इज यूज्ड इन मैनी पर्पस. Now, sodium when electricity is passed through an aqueous solution NaCl. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे NaCl सॉल्यूशन के अंदर, सोडियम क्लोराइड के अंदर, it decompose to form sodium hydrogen. रिपोर्ट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्राप्त होगा. That is salt. This process is called chlor-alkali process. इस प्रोसेस को हम कहते हैं chlor-alkali process. Now, sodium chloride reacts with water in liquid form, that is very pure liquid, and then sodium hydroxide, that is in aqueous, plus chlorine gas plus hydrogen gas we will get. तो हमें ये प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, and that is chlor-alkali process. Now अगर हम सॉल्ट को देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एंड कैथोड एंड एनोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. कैथोड जो आपके हाइड्रोजन है, क्लोरीन here and here sodium hydroxide. Now look at how we are using for some for purpose. किस तरह से हम इनको यूज में लेते हैं. हाइड्रोजन को देखिए आप फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं, प्लस अमोनियम फर्टिलाइजर के खाद के रूप में खाद बनाने में यूज करते हैं. ठीक है. और क्लोरीन जो कि वाटर ट्रीटमेंट, जो कि इट क्लीन द वाटर को जर्म से फ्री करता है, एंड इज यूज इन पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं, प्लस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में यूज करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड आप साबुन और डिटर्जेंट वगैरह बनाते हैं, पेपर मेकिंग, कागज वगैरह बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो भी आर्टिफिशियल फाइबर्स वगैरह बनते हैं उनमें यूज होता है. प्लस अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड कर दें तो आप देखो हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड को हम वहाँ का यूज फॉर क्लीनिंग, साफ सफाई वगैरह में यूज करते हैं, स्टील इंडस्ट्री वगैरह में अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन में यूज करते हैं, प्लस कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाने में, जो भी आपके मेकअप वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं. नाउ हियर, और अगर आप देखो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करने के हमारा क्या, ब्लीच फॉर हाउसहोल्ड ब्लीचेस, ब्लीचिंग पैड. तो हम लोग फॉर क्लीनिंग पर्पस आल्सो वी आर यूजिंग दिस ब्लीच. Yes, so these are the uses for hydrogen, chlorine and sodium hydroxide. Now bleaching powder. Now look at here, chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. अगर आप देखो, the chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. क्लोरीन गैस को ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं. कैसे? जैसे दैट इज लाइन वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. आप देखो ब्लीचिंग पाउडर में ऑब्टेन हो जाता है प्लस वाटर. ठीक है. नेक्स्ट वन, सो नाउ वी आर लुकिंग ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज it is used just like an oxidant. Clear. And it is to make the water free from germs. हमें जो भी जर्म्स वगैरह इन सबसे दूर रखते हैं, प्लस इट इज यूज इन जस्ट लाइक एन ऑक्सीडेंट. नाउ बेकिंग सोडा. द सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन. ये भी एक तरह का आपका एडिबल के रूप में यूज होता है, प्लस इट इज मेक द पकौड़ास वगैरह, आपको जो भी पकौड़ा वगैरह बना रहे हो, खाने में कुछ भी आप केक वगैरह बना रहे हो, छोले बॉईल करना, तो आप इसको खाने में यूज में लेते हैं. और
और इससे आपके जो पकौड़ा वगैरह बहुत टेस्टी बनते हैं। इट इज काइंड ऑफ एडिबल, आप इसे खा भी सकते हो। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को जब वाटर और अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट इज सोडियम बाइहाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, आप देखते हो इट इज यूज्ड फॉर, इसको एडिबल के रूप में लेते हैं, जो मैं पकौड़ा वगैरह बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, छोले वगैरह, तो इंस्टेंट कुकिंग है वैसे इसको यूज करते हैं एंड मेक द फूड वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस, खाने को बहुत ही टेस्टी बनाता है। ठीक है, एंड आप कई बार देखते हो आपके पेट में हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, तो क्या करते हैं आपके डाइजेशन में हेल्प करता है खाना पचाने में, पर कई बार आपका फूड इनडाइजेशन हो जाता है एंड यू आपके पेट में दर्द होता है, इरिटेशंस होती है, तो उस समय क्या हम एंटासिड लेते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा एक्सेस में अगर एसिड प्रॉब्लम हो जाती है पेट में। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर को अगर रिएक्ट करें तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर आपको प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, तो आपको वॉशिंग सोडा के रूप में ही ये प्राप्त हो जाता है। फिर बताते हैं वॉशिंग सोडा एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट, यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट के रूप में आप उसको यूज करते हो। It is also used in the manufacture of boils बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। It is used for cleaning also, साफ सफाई के लिए भी इनका यूज किया जाता है। So here we are looking सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, उनको हम कई रूप में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और आपने देखा कैसे सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और इसको हमने 3 पार्ट में देख लिया, कैथोड में हमने सॉल्ट को देखा, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट, एनोड में क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने हाइड्रोजन में देखा फ्यूल्स और फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते हैं, क्लोरीन में वाटर ट्रीटमेंट में, दैट इज इन पेस्टिसाइड्स आल्सो, क्लियर बेटा। एंड हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप और डिटर्जेंट पेपर मेकिंग वगैरह बनाने में यूज करते हैं, और हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों का अगर हम ऐड कर ले तो क्लीनिंग में, स्टीलिंग में, अमोनियम क्लोराइड मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। और हियर अगर हम क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ब्लीच वगैरह, जो भी क्लीनिंग वगैरह पर्पज से हम लोग इनको यूज करते हैं। ये बेटा ना ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया तो ब्लीचिंग पाउडर हमें और प्लस वाटर प्राप्त हुआ, और इस तरह से हम इसको टू मेक द वाटर डिसऑर्डर, अगर हम वाटर को हमें जर्म्स वगैरह से एकदम बिल्कुल नष्ट करना है तो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। एंड इट इज एन ऑक्सीडेंट, एक ऑक्सीडेंट के रूप में भी यूज होता है। बेकिंग सोडा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज एडिबल, और आपको पकौड़े वगैरह बहुत टेस्टी बनाने का, आप खाने में प्लस ये एंटासिड के रूप में भी यूज होता है, जो पेट में जलन वगैरह एसिडिटी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको क्लीन करता है हमें पेट। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर एंड अमोनिया, देन अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड, तो ये हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके वॉशिंग सोडा के रूप में हमें प्राप्त होता है, और जो कि हमारे सोप, डिटर्जेंट, पेपर वगैरह बनाने में यूज होता है, प्लस हम यूज करते हैं क्लीनिंग में भी। इफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन,